तो पेश किया जाता है, लेकिन उसे धरातल पर नहीं उतारा जाता है। निगम बजट को लेकर हमारे सहयोगी अजहर शेख ने कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम से खास बातचीत की। आइए जानते हैं बजट को लेकर उनका क्या कहना है। इंदौर नगर निगम का बजट पेश हो चुका है और तमाम बजट के दौरान दूसरे दिन विपक्ष और पक्ष की बहस भी हुई थी इस बजट को लेकर। इस समय मेरे संग मौजूद हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की पार्षद फौजिया शेख अलीम जी। मैम, बजट पेश हुआ है, लंबे समय का आपका कार्यकाल भी रहा है पार्षदी में, कैसे देखते हैं आप इसमें? देखिए, जिस तरह से बहुत दिखने में और सुनने में बहुत सुहाना और बहुत उम्दा बजट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं दुबई वगैरह में आ जाएंगे थोड़े दिनों बाद या साल भर बाद। पर मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले 4 बार से मैं पार्षद हूँ कंटिन्यू। मुझे 15 से 22 17-18 साल हो चुके हैं। बड़ा दुख होता है कि बस बजट पेश हो जाता है पर काम कुछ नहीं होता है। हम फिजूल खर्चियाँ बहुत करते हैं। जिस तरह से डिजिटल बजट लाए, बहुत अच्छा किया। डिजिटल बजट का बजट उन्होंने उठाकर MIC मेंबर या सबको लैपटॉप वगैरह बांटे। तो जितनी मेहनत सब लोग करते हैं तो सबको या तो लैपटॉप देना थे उनको। तो ये सारा बजट डिजिटल लाने का ये था कि शायद MIC मेंबरों को कुछ फ़ायदा हो जाए। तो इस पर नहीं बोलना चाहूँगी। उसके बाद मैं बताऊँगी आपको कि जो शहर में बजट आया है, बजट में आप देखिए कि हम कुएं बावड़ी को अगर हम लें और हमारे 30 से 40 लोगों की मृत्यु हो गई, उनकी जान चली गई, उनके घर तबाह हो गए, बच्चे यतीम हो गए, बीवी बेवा हो गई, शोहर की बीवी नहीं रही, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, कहीं कहीं तो सास बहू दोनों चली गई और हमने उनको 1 रुपए का कोई सहारा नहीं दिया। यहाँ तक कि अगले साल की जो हमारी गाइडलाइन है या हमारा प्लानिंग है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हानि होती है या कुछ आपदा फिर से आ जाती है, क्योंकि आपदा आपको पता है कह के नहीं आती है, तो अगर उस तरीके का कुछ हुआ तो हम 1 रुपए का भी प्रावधान हमने उसमें नहीं रखा है। साथ में आप देखिए कि नाला ट्रैपिंग कि एक बहुत बड़ी शहर में समस्या नज़र आई कि मेरे बजट में भी था नाला टैपिंग का भी हिस्सा, परंतु वहाँ पर इतनी चिल्पुकार होने लगी और उनको सच सुनने की बहुत हिम्मत नहीं थी, बहुत ताकत नहीं थी कि जिस तरह से फौजिया शेख अलीम शहर का सच भी दे रही है और हमें उसके साथ मुबारकबाद भी दे रही है कि मच्छरों के लिए मुबारकबाद, नाला ट्रैपिंग के लिए मुबारकबाद, कुत्तों के आतंक के लिए मुबारकबाद। और क्योंकि मुबारकबाद में इसलिए दे रही थी क्योंकि इन सारे कामों में शहर में करोड़ों रुपए खर्च हो रहा था और करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद आप वहीं के वहीं खड़े हो। 20 साल हो गए, आज भी हम नर्मदा का 4th फेज लाने की बात करते हैं, पर अफसोस है कि उस 4th फेज या 3rd फेज नर्मदा तृतीय चरण की 2024 में गाइडलाइन खत्म हो जाएगी, समय सीमा खत्म हो जाएगी। हर एक पर्सन को 135 लीटर पानी या प्रतिदिन पानी या 30 दिन पानी या 24 घंटे पानी या हर घर में मीटर, इस तरह का सारी चीज़ें एक बातें ही रह गई हैं और कुछ नहीं रह गई। तो और इसका सारा खामियाजा जो है हम आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जनता, माँ बहनें भुगत रही हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने कोरोना में मरे हुए लोगों को बहुत सारा फ़ायदा दिलाने का, बच्चों की शिक्षा, अनाथ बच्चे, आज तक ये धरातल पे कुछ चीज़ें हमारे सामने नहीं आई। जहाँ देखा कि चुनाव आने वाले हैं तो लाडली लक्ष्मी बहन योजना के लिए आप योजना लाए, बहुत अच्छी बात है, मैं उसका स्वागत करती हूँ लाडली लक्ष्मी बहन योजना का। परंतु आप देखें कि जहाँ आप लाडली बहन योजना ला रहे हैं वहाँ की व्यवस्थाएं देखिए आप कि महिलाएं लड़ रही हैं, महिलाएं घरों में खाना नहीं बना रही हैं, महिलाएं भूखी प्यासी धूप में छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़कों पर खड़ी हैं। कोई जोन पे व्यवस्था नहीं, कहीं व्यवस्था नहीं, कहीं कहीं पोर्टल नहीं चल रहा। तो आपको पैसे ही देना है महिलाओं को, तो इसका इतना प्रोपोगंडा ना करते हुए महिलाओं को आप पैसे दे दें। अब पैसे क्या करें, गैस की टंकी फ्री कर देना। अब राजस्थान में देखिए आप कि 500 रुपये टंकी कर दी गई है, तो आप यहाँ पर फ्री कर दें। अगर इतने ही बहन के मामा भाई लगना चाहते हैं या बनना चाहते हैं
तो आप रूट लेवल पे काम करें। मेरा इस देश के या इस प्रदेश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि गैस की टंकी का बहुत बड़ा मार है। शक्कर आप देखिए कहाँ 20-25 रुपए किलो हुआ करती थी, आज 40-50 रुपए किलो है। तेल देखिए, पूरे हर चीज के आपने भाव के रेट बढ़ा दिए हैं। कहाँ तक मतलब बजट काफी कॉस्टली है। कांग्रेस तो अपनी आवाज उठाती है ये, क्योंकि विपक्ष में आप बैठे हैं। क्या बजट का कुछ राशि, कितनी राशि माना जाए उन कांग्रेस वार्ड में दी जाती जहां कांग्रेस के पार्षद हैं? 7,500 करोड़ का लगभग बजट यहाँ पेश हुआ है। 88 करोड़ घाटे का बजट है। मैंने आप वहाँ पर भी बोला था कि महापौर जी आपने ये बोलना भूल गए। और ये कांग्रेस और बीजेपी का वार्ड नहीं है। आपने खुद देखा होगा कि हमसे ज्यादा विरोध के सुर पिछली परिषद में भी, और आज पहली परिषद हुई या पहला बजट हुआ तो उधर से स्वर ज्यादा उठे। तो ये सारी चीजें हैं कि आप काम ला रहे हैं पर आपके पास पैसा नहीं है। मेन मुद्दा ये होता है कि आप लाखों करोड़ों का बजट कर ले, हम आप बीजेपी के पार्षद जाते हैं फाइल लेके तो बोलते हैं नहीं नहीं, जो मेन फाइल हो वो बता दो, सिर्फ 10 लाख के काम तक के काम करेंगे। ठेकेदारों के पेमेंट नहीं हो रहे हैं। शहर में आज भी आप 4th फेज ला रहे हो, करोड़ों रुपए पानी में, या तो करप्शन हो रहा है उस पानी का, या वो 4th फेज आ नहीं रहा है। पानी के नाम पे खुले रूप से भ्रष्टाचार, करप्शन हो रहा है। मैं आपके माध्यम से महापौर जी को निवेदन करूंगी कि आप ज्ञानी हैं, आप अधिवक्ता हैं, आप एक्ट, आप कानून जानते हैं। आपके होते हुए अगर इस शहर में पानी बेचा जाए या पानी के लिए लोग तरसते रहें तो ये सबसे बड़ा गुनाह होगा ऊपर वाले की नज़र में, या गलत होगा कि आप जैसा आदमी या मालिनी गौड़ जैसी महिला, जो महिला होने के बाद भी शहर को टैंकर मुक्त नहीं करा पाई, तो ये शहर में आपका अरबों रुपए का भी आप बजट लाओगे तो किसी काम का नहीं रहेगा। क्योंकि बीजेपी के जो पार्षद थे काफी, लाल बहादुर जी बहुत कैलाश विजयवर्गीय खेमे से आते हैं, रमेश मेंदोला खेमे से, उस समय वो परिषद में बैठते थे। क्या ऐसी वजह बनती जो पार्षद को ही मजबूर होकर खड़ा होना पड़ता? आप कांग्रेस कैसा देखती है? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा वक्त वक्त पर, हमेशा टाइम पर अपनी आवाज उठाती हुई आई है, और हम लोग नियम अनुसार अपनी शालीनता से, अपनी सभ्यता से भी आवाज उठाते हैं, विरोध भी करते हैं। और यहाँ तक कि जब मैं नेता प्रतिपक्ष रही तो आपने खुद देखा होगा कि पिटीशन भी हमने कोई कम नहीं लगाई। कोई ऐसा नेता प्रतिपक्ष नहीं रहा होगा जो नगर निगम के खिलाफ पिटीशन लगाकर और उस पर अपने ऑर्डर लेकर आए। उसके बाद भी आप देखें कि जिस तरह से देश में हालात चल रहे हैं कि पिटीशन हो चाहे कोर्ट के आदेश हो, वहाँ पर कोई भी कुछ बात करने को तैयार नहीं होता है कि नहीं, कोर्ट ने आदेश दिए तो अब हमें उसका पालन करना चाहिए, या अधिनियम एक्ट के अनुसार हमें हर 2 माह में मीटिंग होनी चाहिए, या पार्षदों के प्रश्न लेना चाहिए, या बजट समय पर लाना चाहिए, या फिजूल खर्च जो हमारे नगर निगम से हो रहा है नंबर वन आने को लेके। तो अब हमारे शहर को, हमारी नगर निगम को, महापौर जी को जिस तरह से सफाई में नंबर 1 आ गए, हम पानी में भी नंबर 1 आ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत खुशी की और सच में नंबर 1 आने वाली बात होगी। 20 साल से आप परिषद में हैं, लेकिन इस बार फौजिया शेख अलीम की आवाज जो थी काफी बुलंद थी, कितने कान पे जो रहेंगी? दुआ करिए आप भी, मैं भी दुआ करती हूँ, कोशिश करिए आप भी कि उनके आंखों के सामने से पर्दा हट जाए और जनता की जो परेशानियां हैं और जो दुख है। आज हमने देखा कि आज जन सुनवाई काफ़ी दिन से बंद है। आपने देखा होगा कि जब नेता प्रतिपक्ष थी, जब भी मैं कोर्ट जाके और संभाग आयुक्त जी के पास जाके, कलेक्टर साहब के पास जाके जन सुनवाई मैंने स्टार्ट करवाई थी। आज देखिए आपकी जन सुनवाई भी सब उन्होंने बंद कर दी है। मंगलवार का दिन था, नगर निगम में जन सुनवाई नहीं हो पाई। और नगर निगम ये चाहती है कि जनता परेशान होती रहे, तरसती रहे, भटकती रहे, पर नगर निगम नहीं आए, लोगों पार्षद के को ना बोले,
तो पार्षद को तो बोलेगी, क्योंकि पार्षद को जिता के लाते हैं तो वो तो बिल्कुल उनके परिवार का होता है। देखिए, कांग्रेस होना नहीं होना अभी तो 8 महीने हुए और बजट अभी आया है, तो काम पे हम थोड़े दिन बाद बात करेंगे तो बहुत अच्छा है। क्या बजट को कितना आपने स्वीकार किया है? चिंटू चौक से तो मना करते हैं कि जनता के रंग धोखेबाजी हुई है। देखिए, मैंने फिर आपसे बोला है कि सोलर सिटी, क्लीन सिटी, डिजिटल सिटी, इन सारी सिटी की जरूरत नहीं है हमारे शहर को। हमारे शहर को पानी की जरूरत है। अभी आप घर घर पानी लाके दे दें, और नहीं तो आप एक बंदा लगा दें कि महिलाओं की जो मटका उठाने की, घड़ा उठाने की आदत, बेचारे बीमार हो रहे हैं, जिनकी कमर रह रही किसी के, तो एक नगर निगम से एक बंदा अपॉइंट कर दे हर गली में, कि हर गली का पानी ये भरा करेगा टैंकर से, और फिर करोड़ों अरबों रुपए के टैंकर लगाइए। क्या आखिरी सवाल है, क्या जनता के लिए मूल रूप की सुविधाएं जमीनी भी होना चाहिए? जमीनी सुविधा ये हर एक नागरिक का अधिकार है, हर एक नागरिक की ज़रूरत है, और इसका हमारे संविधान में फर्ज माना गया है कि जो सरकार में बैठे वो एक किसी भी स्लम एरिया हो, पॉश एरिया हो, उस तक पानी, उस तक सफाई, उस तक बिजली, ये सारी चीज़ें हमें देना हमारी सरकार का दायित्व बनता है, फर्ज बनता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारी जनता पानी के लिए तरस रही है, हमारी जनता मच्छरों से परेशान है, हमारे लोग बीमारी से परेशान है, अस्पतालों की हालत देख लीजिए आप, कि डॉक्टर खुद प्रदर्शन पे बैठे हैं, डॉक्टर खूब धरने कर रहे हैं, तो आप देखिए कि मरीजों का वहाँ क्या इलाज होएगा। इसीलिए आप देखिए कि प्राइवेटाइजेशन देश में बढ़ता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन देश में फैलता जा रहा है। निजी स्कूल आप फल फूल रहे हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि जनता को अब सरकार पे भरोसा उठ गया है। तो जब बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस ने बजट सुना ही नहीं, पार्षदों ने ढंग से सुना ही नहीं था। देखिए, जब तक महापौर जी ने जितना जो सुनाया हमने पूरा पूरा सुना। हम, आपके पास क्लिपिंग होगी, मेरे पास क्लिपिंग है, आप आराम से बैठिए और देखिए और फिर उनसे सवाल करिए। मैडम, एक आवाज जो काफी बुलंद हुई, काफी चर्चा का विषय रही, उस पर मैं बात आऊंगा। क्या ऐसा वो वक्त आ गया जब फौजिया शेख अलीम को 20 साल से वो परिषद में रही हैं, तमाम मुद्दे उठाए तमाम, लेकिन क्या मुखबिरों वाली पार्टी, एक शब्द का शहर में जिस तरह से, देश में जिस तरह से हालात हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि शहर, देश खतरे में है। तो ये खतरे में नहीं है कि कोई आतंकवादी आ रहा है शहर देश में, या कोई हमला होने वाला है देश में, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। पूरे इंडिया का मुझे लगता है कि पानी का ग्राउंड लेवल इतना स्तर नीचे चला गया है कि हमारे पूरे इंडिया में खतरे की घंटी बज चुकी है कि हमारे वहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। तो इसका मेरा लिहाजा और इसका मेरा उद्देश्य ये था कि देश खतरे में है। महिलाएं धरने पर, वो पहलवान बैठे हैं जिन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, वो लोग धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग, अपना इंसाफ नहीं ले पा रहे हैं। मेरा आशय यहाँ था, अगर किसी ने उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया और दूसरी जगह उसको बोल दिया तो ये गलत बात है। हमारा देश सुरक्षित है, हम सुकून की नींद सोते हैं, क्योंकि हमारे बॉर्डर पे हमारे सिपाही पूरी तरह से हमारी हिफाजत करते हैं। पर जो देश खतरे में है वो इस तरह से खतरे में है कि आप गवर्नमेंट स्कूल, निजी स्कूल देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल देखिए, इन सारी चीज़ों को आप देखिए, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही। आप खुद बोल रहे हो कि नगर निगम में पैसा देने को नहीं है, तो आप ऐसा बजट लाके कहाँ से, कैसे लाओगे? ये पैसा कहाँ से लाओगे आप? मतलब ये बयान पे माना जाए कि या आपकी सफाई कि आपने जो बात कही है वो विकास को लेकर कही है कि जनता के संग जो विकास हो रहा है। देखिए, इंदौर में आप छोटी सी घटना देख लीजिए कि एक पुलिस, एक कॉलोनी में जब कचरा गाड़ी जाती है और उनसे क्या कहा सुनी होती है, कोई बात नहीं, सबसे होती है, गलती सबसे होती है, उत्तेजित सब होते हैं, गुस्सा सबको आता है, पर बंदूक निकाल के पुलिस, नगर निगम के कर्मचारी पर
बंदूक निकाल ली गई और निकालने के बाद उसका पूरा वीडियो वायरल हुआ और मालूम पड़ा कि वो किसी नेता के रिश्तेदार थे, सामान्य जनक हमारे। तो वो सामान्य जन का कभी कुछ नहीं हुआ। अगर कोई गरीब, अगर कोई बेसहारा या कोई ऐसा इंसान जिसके ऊपर तक पहुंच नहीं होती तो उसका मकान बुलडोजर से टूट जाता। आप उसमें अगर पूछ लीजिए अगर ऐसा होता या नहीं होता, क्योंकि शहर में ऐसा हो रहा था। तो मैंने बोल दिया कि भैया शहर का ये हालात देखते हुए वो शेर उस जगह पर लाजिम लगा मुझे, तो मैंने बोल दिया। तो ये थी फौजिया शेख अलीम, जिन्होंने अपने जो बयान दिया था उस पर साफ तौर पर अपनी सफाई दी है कि उनका जो मकसद था वो यह था कि जनता के संग विकास की बात की जाए।